नमस्कार, 18 स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आइए सीधा विदेशी बाजार के संकेत समझते हैं, उसके बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स कैसे होंगे वो जानेंगे। एशियाई बाजार की शुरुआत इस वक्त मिली जुली ही कहेंगे, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में हल्की सी ही सही लेकिन हरे निशान के साथ इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है वो खुलते हुए 18,100 के पार इस वक्त ट्रेड जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके ठीक सामने निक्केई में करीब 2% की गिरावट भी देखने को मिली है। तो मिला जुला कारोबार यहाँ पर एशियन मार्केट्स में और अमेरिकी बाजार में हम देख रहे हैं लगातार 4 दिनों से गिरावट है। गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, आइए सीधा पूजा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। जी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए कल हमने लगातार तीसरे चौथे दिन देखा जब अमेरिकी बाजारों में एक गिरावट देखने को मिली। फेड के फैसले के बाद का जो असर है वो अभी भी बना रहा, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे आंकड़े हैं जिस पर कि दुनिया भर के बाजारों की नज़र बनी हुई है और फेड की भी। यहाँ पर कल जो आंकड़ा है वो पहले आपको बता देते हैं। यूएस में वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा है जो कि 2.2 लाख से घटकर 2.17 लाख आए। इसके अलावा टेक शेयरों में भी 2 से 3% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर यूएस में बंद हुए। अब आज आने वाले हैं जॉब रिपोर्ट के आंकड़े जिस पर की फेड नजर रहेगी और हमारा अनुमान है कि नॉन फार्म पेरोल आंकड़ों में 2.1 लाख बढ़त का अनुमान है और जॉबलेस रेट जो है वो 3.6% के पास रह सकते हैं। कुल मिला के बात करें तो अक्टूबर के आंकड़ों में माना जा रहा है कि इस बार थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा आंकड़े कैसे आएंगे और इस पर फेड की नजर रहेगी और इसी के पहले उसके बाद यहाँ पर बाजार की चाल तय होते हुए नजर आएगी। अब आता है यूरोप के बाजार में, तो यहाँ वो उनकी अपनी ही चाल थी। दिन के उतार चढ़ाव के बाद दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए यूरोप के बाजार, क्योंकि बीओई ने 0.75% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर पिछले 33 साल से कंपेयर करें तो अपने हाईएस्ट लेवल पे थे वहाँ के रेट्स। इस वजह से हमने देखा कि इस फैसले के बाद थोड़ा उतार चढ़ाव बना, लेकिन क्लोजिंग दिन के ऊपरी स्तरों पर हुई है। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई, 113 के नीचे आए हैं। इसके चलते सोने में को सपोर्ट मिला निचले स्तरों से, लेकिन अभी भी बॉन्ड यील्ड्स अगर देखेंगे तो वो 4.1% के पार ही बरकरार हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहाँ पर फेड के फैसले के बाद और चीन में मांग की कमी की चिंता से डॉलर में जो एक तेजी आ रही है उसका असर कच्चे तेल पर पड़ रहा है और कच्चे तेल में भी हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये तमाम आंकड़े थे। फेड के फैसले के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला और आने वाले आंकड़ों पर भी अब बाजार की नजर बनी हुई है। तो कुल मिला के काफी मिली जुली शुरुआत है। अभी अगर हम एशियाई बाजारों को भी देखेंगे तो निक्केई के बाजार कमजोर हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए यहाँ हरे निशान में और हैंगसेंग भी 524 अंक ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो काफी मिली जुले क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। पूजा शुक्रिया ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स हमें बताने के लिए। तो एशियाई बाजार में हांगकांग के बाजारों की तरफ से सबसे ज्यादा सपोर्ट इस वक्त मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अपने आप को संभालने की कोशिश में, लेकिन बीती रात अमेरिकन मार्केट्स की कमजोरी जो है इसका असर वो क्या आता है भारतीय बाजार पर, इस पर नजर जरूर रखनी होगी। डेटा और इंडिकेटिव एक्शंस भी कई सारे हैं जो कि बाजार पर रिएक्शन डाल सकते हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने कल के सत्र में क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। एफआईएस की तरफ से जहां पर हम लगातार खरीदारी के आंकड़े देख रहे थे, अब भी खरीदारी के आंकड़े जो हैं वो जारी हैं। इनफैक्ट बड़ी खरीदारी के डेटा भी हमने देखे। इस वक्त अगर देखें कैश मार्केट में कल एफआईएस ने करीब 678 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से करीब 732 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। वायदा बाजार पर आई है करीब 1008 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में देखने को मिली है। तो इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 6867 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से। तो क्लियरली खरीदारी के आंकड़े अब भी कैश मार्केट में और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से, हालांकि कैश मार्केट में डीआईएस की बिकवाली जो है वो लगातार जारी है, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अब जुड़ गए हैं, नीलेश जैन, उनसे बात करते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। इस वक्त मिले जुले सेंटिमेंट्स विदेशी बाजार से हैं, भारतीय बाजार की कल के सेंटिमेंट्स को देखते हुए, क्योंकि नई सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी का दिन था, आज के लिए ट्रेड सेटअप कैसा नजर आ रहा है और आज क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। देखिए ओवरऑल बाजार में
हिसाब से कल के सेशन में भी हमने थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखा, तो कहीं न कहीं एक कंसोलिडेशन का फेज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के फेज़ में कहीं न कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में कोई मेजर डायरेक्शन निकल के नहीं आ रहा है। एक दायरा निकल के आ रहा है 17,800 से लेके 18,200 का। तो ये 400 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज होगी निफ्टी के लिए। तो फिलहाल अगर कोई गिरावट होती है तो निफ्टी में भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बैंक निफ्टी में भी अगर और थोड़ी गिरावट होती है तो वहाँ पे एक लॉन्ग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। बट मेरे लिए आज के लिए 2 लॉन्ग साइड में ट्रेड होंगे। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी रैलीज इंडिया को। रैलीज में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है, एक रिवर्सल बना है, 229 का स्टॉप लॉस होगा, 241 के टारगेट्स होंगे। दूसरा स्टॉक होगा खरीदारी करने के लिए एबी कैपिटल। कल के सेशन में यहाँ पे भी एक रिवर्सल देखने को मिला था। 117 के स्टॉप लॉस से खरीद के चल सकते हैं, 123 के टारगेट्स होंगे। एबी कैपिटल और रैलिस इंडिया 2 स्टॉक्स है इस वक्त जो कि नीलेश के रेडार पर हैं, खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए। और सेंटिमेंट्स जो हमने देखे हैं और कल के ट्रेड सेटअप को अगर देखें, इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखें, इस वक्त भी इंडेक्स के बजाय आप स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा देख सकते हो। इसी के चलते स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, ये मानना है एक्सपर्ट्स का। शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्ट्रैटेजी साथ ही स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।